भारत की पवित्र भूमि में अनेक शक्तिपीठ स्थापित हैं, लेकिन भक्तों की अटूट आस्था और चमत्कारों से भरपूर जो धाम करोड़ों यात्रियों को हर वर्ष अपनी ओर खींचता है, वह है माता वैष्णो देवी का निवास, त्रिकूट पर्वत की गोद में बसा पवित्र गुफा मंदिर। जम्मू और कश्मीर के कटरा में स्थित यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जहां पहुंचकर हर भक्त स्वयं को दिव्यता के और करीब अनुभव करता है। पौराणिक कथा और वैष्णो देवी का आविर्भाव। कथाओं के अनुसार देवी ने त्रेता युग में वैष्णवी रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतार लिया। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना, आसुरी वृत्तियों का नाश और भक्तों की रक्षा। कहते हैं कि भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक साधक उनकी शक्ति पर मोहित होकर उनके पीछे चल पड़ा। वैष्णो माता ने उसे अनेक बार चेताया, परंतु जब वह नहीं माना तो माता गुफा की ओर चली गईं। त्रिकूट पहाड़ियों में पहुंचकर माता ने अद्भुत शक्तियों से भैरव का अंत किया, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। इसी कारण भैरव मंदिर को मुख्य गुफा दर्शन का अंतिम चरण माना जाता है। भक्तों का मानना है कि भैरवनाथ की अनुमति के बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती। यह कथा हमें सिखाती है कि दुष्ट भी क्षमा और इंडियस संधा कृपा का अधिकारी हो सकता है, और यही माता के वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुफा में 3 पिंडियों का चमत्कार। माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह तीनों शक्तियां मिलकर आदिशक्ति का स्वरूप बताती हैं। यहां कोई प्रतिमा मौजूद नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से उद्भूत पिंडियां माता की साक्षात उपस्थिति का संकेत देती हैं। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी इन पिंडियों का अस्तित्व जस का तस बना रहा, यह स्वयं में एक चमत्कार है। भक्त मानते हैं कि इन पिंडियों के दर्शन मात्र से मनोवासनाएं पूर्ण होती हैं और कठिन से कठिन संकट दूर हो जाते हैं। कितने ही श्रद्धालुओं के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए हैं। किसी को रोग से मुक्ति मिली, किसी को संतान, किसी को रोजगार और किसी को भक्ति का अनुपम प्रकाश। कटरा से भवन तक की पवित्र यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से आरंभ होती है। यहां से लगभग 12-13 किलोमीटर पैदल चढ़ाई भक्तों की परीक्षा भी है और भक्ति का प्रतीक भी। मार्ग में जय माता दी के उद्घोष से वातावरण गूंज उठता है। तीर्थयात्री, चाहे बूढ़े हों या बच्चे, धूप हो या बारिश, मां के नाम से कदम अपने आप बढ़ते जाते हैं। यात्रा मार्ग में बाणगंगा, अर्धकुंवारी और संजी छत जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ते हैं। कहते हैं बाणगंगा में माता ने बाण चलाकर जलधारा प्रवाहित की थी ताकि उनके साथ चल रहे भक्तों की प्यास बुझ सके। अर्धकुंवारी की गुफा वह स्थान है जहां माता ने 9 माह तपस्या की। इन स्थानों पर पहुंचकर भक्तों के मन में श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। आज यात्रा को और सुविधाजनक बनाने हेतु रोपवे, घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी उपलब्ध है, किंतु अधिकतर श्रद्धालु पैदल ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि हर कदम उन्हें माता के और करीब ले जाता है। भक्ति का असली सुख। वैष्णो देवी मंदिर केवल यात्रा का अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तन है। यहां पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपनी कमियों, इच्छाओं और संघर्षों से सामना करता है। लेकिन जैसे ही दर्शन होते हैं मन हल्का हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आती है। कई भक्त कहते हैं, मां बुलाती हैं तभी धाम जाना होता है, क्योंकि मन तभी तैयार होता है जब माता की कृपा होती है। यही विश्वास इस यात्रा को अनोखा बनाता है। समापन। वैष्णो देवी का धाम अटूट श्रद्धा और चमत्कारों की जीवंत भूमि है। यहाँ की चढ़ाई शरीर को थकाती है, पर दर्शन आत्मा को नवजीवन देते हैं। गुफा में स्थित 3 पिंडियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में शक्ति, धन और ज्ञान तीनों की आवश्यकता होती है, और इन सब का वास्तविक स्वरूप भक्ति और आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति यहाँ एक बार आता है वह फिर आने की इच्छा रखता है। वह लौटता है तो केवल स्मृतियों के साथ नहीं, बल्कि नई उम्मीद, नया जोश और माता का आशीर्वाद लेकर। जय माता दी।